हेलो। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज का आज 7वां लेक्चर है। आज हम लोग 2014 पेपर 3 कंप्लीट करने वाले हैं। क्या क्या कंप्लीट करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम लोग चैप्टर वाइज में देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर वाइज में होगा। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। A colloid solution of gold prepared by different method have different color mainly due to क्या? Depends on size of colloidal particle। ठीक है, देखो दो टाइप का होता है, या तो स्मॉल साइज का होगा या फिर लार्ज साइज का होगा। ठीक है, लार्ज साइज का होगा तो इसका वेवलेंथ हाइयर होगा, हाइयर वेवलेंथ। ठीक है, इसका जो मेनली कलर आएगा या तो वो रेड आएगा या ऑरेंज आएगा। ठीक है, वही स्मॉल साइज जो होगा इसका लोअर वेवलेंथ होगा, लोअर वेवलेंथ। इसका कलर मेनली ब्लू आएगा। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, क्या पता इसके बारे में कुछ पूछ दे इसलिए। बट इसका आंसर होगा डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ ये कोलाइडल पार्टिकल। देखो, डिफरेंस इन साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चेन पोलीमराइजेशन रिएक्शन मिक्सचर कंटेंट्स। देखो, चेन पोलीमराइजेशन, पोलीमराइजेशन 3 स्टेप में होता है। एक होता है इनिशिएशन, एक होता है प्रोपोगेशन, एक होता है टर्मिनेशन। ठीक है, अब 100% तो पोलीमराइज नहीं हो जाएगा एक ही बार में, कुछ ना कुछ तो बच जाएगा। तो क्या बचेगा? मोनोमर बचेगा। मोनोमर से ही तो पॉलीमराइज होके वो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला पॉलीमर चेन बन रहा है। एक तो मोनोमर बचेगा। अब कुछ परसेंट जो मोनोमर पॉलीमराइज हो चुके हैं वो क्या हो जाएगा? हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्मॉल नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ये भी नहीं होगा, नो मोनोमर कैसा? 100% तो पोलीमराइजेशन बचेगा नहीं, होगा नहीं। ठीक है, तो मोनोमर कुछ तो रहेगा ही। ठीक है, तो मोनोमर रहेगा और हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर चेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। द मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। ठीक है, ये 3 स्टेप में दिया गया है। द ओवरऑल रेट, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। देखो, रेट किस चीज पे डिपेंड करे? जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही हमारा होता है आरडीएस, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप ये है। सपोज इसको देखो, K1 मानते हैं, इसको K-1 मानते हैं, इसको K2 मानते हैं, इसको K3 मानते हैं। तुम्हारा रेट इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्वल्स टू K2 A और B हो जाएगा, B2 हो जाएगा क्योंकि B2 है। ठीक है, इसको एक इक्वेशन ले लो। अब यहाँ पे एक इंटरमीडिएट है जो इसका रिएक्शन है, तो अब इसको भी हमको लिखना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट अगर लिखे तो K1/K-1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2A है। ठीक है, यहाँ पे A2, यहाँ पे 2A है तो इसको हम ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से अगर हमको A निकालना हुआ तो कैसे आएगा? K1/K-1 A2 और इसका ओवरऑल रूट यानी 1/2। अब यहाँ से A का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, R इक्वल्स टू K2, A का वैल्यू यहाँ पे पुट करो K1/K-1 A2। ठीक है, इस पे ओवरऑल रूट 1/2 फिर B2। ठीक है, अब के ओवरऑल को अलग करो, K इक्वल्स टू K2 K1/K-1, इस पे हाफ और A2 इस पे भी हाफ और B2। अब ओवरऑल रेट ऑर्डर क्या आ जाएगा? इस पे कुछ नहीं, यानी इस पे 1 है तो ये 1/2 + 1, ये हमारा ओवरऑल रेट आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1:1/2, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर के ओवरऑल पूछ दे तो के ओवरऑल, अगर वो तो नहीं पूछा, अगर के ओवरऑल पूछ दे तो क्या हो जाएगा? K2/K-1 1/2, ये हमारा के ओवरऑल हो जाएगा और ये हमारा ऑर्डर ऑफ रेट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रेट में इस पे जो है उसको हम लोग प्लस कर देते हैं, सिंपल।
The diagram below refers to the absorptions of hydrogen on a metal surface. Which one symbols refer to the dissociation energy of hydrogen? देखो, dissociation energy of hydrogen मतलब energy required to break the bond. ठीक है, अब देखो, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेडियस का डायग्राम है। ठीक है, इसमें हमारा ये जो है अल्फा, ये है हमारा डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जो है, ये हमारा बॉन्ड फॉर्मिंग स्टेप है। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा अल्फा, जो कि डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है। S2। ठीक है, अल्फा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, in the catalytic converter used to reduce automobile pollution, the catalyst system used bring about। देखो ये रिपीट हुआ, ये PYQ 2013 में भी पूछा गया है। ठीक है, वहां हम लोग इसको डिटेल्स में करवाए थे। इसमें क्या होता है, दो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है किसका, एक CO का एंड दूसरा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और वन रिडक्शन होता है किसका, नाइट्रस ऑक्साइड NOx। ये 2013 वाले में हम लोग डिटेल्स में करवाए हैं। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं 2013 का तो आप देख लीजिए। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। The pH of solution prepared by mixing 50 ml of 0.2 molar CH3COOH and 50 ml of 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, इज, इसमें देखो, सबसे पहले तो इसको डिटेल्स में लिखो, CH3COOH। इसका रिएक्शन जब हम NaCl से करवाते हैं, क्या होता है हमारे पास, CH3COONA प्लस HCl। ठीक है, HCl। अब देखो, ये कितना दिया गया है, 50 ml 0.2 मोलर, ये है 50 ml 0.1 मोलर। अब इसका मिलीमोल निकालते हैं हम लोग। मिलीमोल क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितना, 0.2 इंटू 50, ये हो जाएगा 10। इसका हो जाएगा 0.1 इंटू 50, ये हो जाएगा 5। अब देखो, कम कौन सा है, NaCl 5, तो हमारा ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये 5 पूरा कंज्यूम होने के बाद हमारा 5 CH3COONA बन रहा है। यानी यहाँ पे ये 0 बच गया, यहाँ पे ये 5 बच गया, और यहाँ पे ये 5 बन गया। अब हम लोग को एक इक्वेशन पता है, कौन सा इक्वेशन पता है, नहीं पता है तो क्यों नहीं पता है, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड यानी 5/5 एक हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, pH इक्वल्स टू pKa इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka, सीधा। अब माइनस लॉग Ka का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 1.80 इंटू 10⁻⁻5। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 उठ के इधर आएगा, -5 और ये माइनस, तो यहाँ पे 5। ठीक है, उसके बाद प्लस लॉग 1.80, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा ना, हाँ ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस आ जाएगा ना। 5 माइनस लॉग 1.80 का वैल्यू होता है 4 पॉइंट, मतलब ये ओवरऑल सॉल्व करके आपको 4.74 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 5 माइनस लॉग 1.80 हमारा 4.75 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन नहीं आता हो तो आप सीधा देख सकते हो, लॉग 1.80 5 से थोड़ा ही कम होगा ना, ज्यादा कम तो नहीं होगा, ये तो 5 से ज्यादा है, ये भी 5 से ज्यादा है, ये 5 से बहुत ज्यादा कम है, ये 5 से थोड़ा कम है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, in cubic lattice given below, the three distance between A and B, A and C और A and G। ठीक है, ये पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, इसका डिस्टेंस पूछ रहा है A B का, A और C का,
और ए और जी का। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्यूबिक लेटाइस है, तो यानी जितने भी होंगे सब ए ही होंगे। ए ए ए ए ए। अब पूछ रहा है हमको ए से सी का दूरी। यहाँ पे ए सी स्क्वायर पाइथागोरस का लगा सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ये बी सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, बी सी भी तो ए ही है ना, ये भी ए स्क्वायर, इस पे रूट चढ़ा दो तो ये हो जाएगा रूट टू ए। ठीक है, ये हो जाएगा ना टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट तो ए होगा, तो रूट टू ए, ये हमारा हो गया रूट टू ए। क्या क्या पूछ रहा है, ए बी इक्वल्स टू ए तो हो गया, ए सी इक्वल्स टू रूट टू ए, देखो ये तो नहीं होगा, ए रूट टू ए रूट थ्री ए गलत, ए रूट ये भी गलत, हमारा आंसर ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। बट फिर भी देख लो, ये तो हमारा निकल के आ गया ए सी रूट टू ए। ठीक है, ये हमारा ए है, हमारा ये कितना होगा, फिर से पाइथागोरस लगा दो, ए जी इक्वल्स टू रूट टू ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस पे रूट चढ़ा दो, ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट थ्री ए। यही है हमारा आंसर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस In2 Cr3 प्लस इज, देखो ये रिडक्शन यानी रिडक्शन हाफ का रिएक्शन लिखो, रिडक्शन हाफ का रिएक्शन Cr2O7 2 माइनस प्लस 14 हाइड्रोजन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये बनता है 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। ठीक है, ये है रिडक्शन हाफ का रिएक्शन। हमको पूछ क्या रहा है, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ, कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है 6, तो हमारा चार्ज रिक्वायर्ड होगा 6 फेराडे। ठीक है, अच्छा फेराडे का वैल्यू दिया गया यानी 6 × 96,500 कूलम, 6 × ये इक्वल नहीं है, 6 × 96,500 कूलम, हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें बस इतना पूछ रहा था, जो आपको रिडक्शन हाफ का रिएक्शन लिखने आता है या नहीं आता है, Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस का रिएक्शन। ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, in a system consisting of an aqueous solution saturated with NaCl and KCl, the number of chemical constituent and number of chemical components respectively। देखो नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये क्या क्या हो जाएगा, पहला तो हमारे पास Na है पॉजिटिव है, फिर पोटासियम पॉजिटिव है, फिर Cl माइनस जो कि कॉमन है, उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन है तो हमारे पास H2O भी तो होगा, तो टोटल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास 4 है। ठीक है, 4। अब देखो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट कौन कौन सा होगा, Na प्लस होगा, K प्लस होगा, Cl माइनस भी हो सकता है, बट ये क्या है हमारा कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ। ठीक है, इसलिए हम Cl माइनस को नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा ये दोनों होगा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी दो, 4 and 2, 4 and 2, 4 and 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। Next, theoretical efficiency of a heat engine operating between 1600 Kelvin and 100 डिग्री Kelvin। ठीक है, देखो efficiency eta इक्वल्स टू 1 माइनस TC अपॉन TH, सिंपल। इसके बेस्ड एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया था, 2013 में भी आया हुआ है। ठीक है, ये हमारा है TC, ये हमारा है TH, दोनों को पहले केल्विन में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा अराउंड 373 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं केल्विन, ये हो जाएगा 6 to 873 केल्विन। अब देखो ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस 373 अपॉन 873, इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड 57.3% आ जाएगा आंसर, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, कार्नोट हीट इंजन का है ये फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
फॉर द प्रोसेस ड्राई आइस टू CO2। देखो ड्राई आइस टू CO2 ये कौन सा स्टेप है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कौन सा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होता है सराउंडिंग से, तो मतलब इंथैल्पी हमारा पॉजिटिव होगा। सिंपल। और क्या क्या पूछ रहा है? इंथैल्पी पॉजिटिव। अच्छा इंट्रोपी की भी बात करें, देखो इंट्रोपी क्या होता है? डिसऑर्डरनेस या फिर रैंडमनेस बोल सकते हो। रैंडमनेस। अब देखो आइस से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो मतलब हमारा एंट्रोपी भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, इसको निगेटिव बोल दिया, इसको निगेटिव बोल दिया, बोथ आर पॉजिटिव, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Ag प्लस से Ag एंड Zn से Zn प्लस टू सिस्टम आर 0.80 V minus 0.76 V respectively. If a cell is constructed using these electrodes, then E naught of the cell will be। देखो ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, इसका यहाँ पे दिया गया है, मतलब देखो ये होता है कैथोड माइनस एनोड, ई सेल इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड, ऑक्सीडेशन ऑलवेज ऑन एनोड, ये हो गया माइनस 0.76, यहाँ पे 0.80, ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 0.80 प्लस 0.76, ये हो जाएगा 1.56 वोल्ट। 1.56 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज असेस्ड बाय। देखो रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल असेस्ड किसके साथ, किसके थ्रू होता है? इनिशियल डिकम्पोजिशन टेम्परेचर के साथ भी होता है, हाफ वोल्टेनाइजेशन टेम्परेचर के साथ भी होता है, और इंटीग्रल प्रोसेस डिकम्पोजिशन टेम्परेचर, तीनों के साथ होता है, यानी हमारा आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द चार्ज रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ I2 टू I माइनस। देखो ये भी रिएक्शन लिखवा रहा है आपसे, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2I माइनस। चार्ज हमारा कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फेराडे। यहाँ पे फेराडे का वैल्यू दिया गया है 2 × 96,500 कूलम। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, two element X and Y have half life 10 and 15 hours respectively. Freshly prepared sample mixture containing equal number of atoms of X and Y is allowed to decay for 30 hours. Then the ratio of number of X and Y left in the mixture। देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालो X का, ये हो जाएगा 30/10। Y का कितना हो जाएगा? 30/15, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब देखो फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग एटम, ये हो जाता है n/n0, ये हो गया 1/2 इंटू n। 1/2 क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ हम लोग देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे nx/n0, ये हो जाएगा 1/2, और n हमारा कितना निकला है? 3, ये हो जाएगा 1/8। इसका ny/n0, ये कितना हो जाएगा? 1/2, इसका n कितना है? 2, यानी इस पे पावर 2, ये हो जाएगा 1/4। अब हमसे इसी का तो रेशियो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है ये? 1/8/1/4, इसको सॉल्व करो। 1/8 इंटू 4/1, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 कहीं पे कि 0.5 आंसर, मतलब 0.5। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज वेटेड 5 टाइम्स एंड द फॉलोइंग वैल्यूज आर ऑब्टेन। यहाँ पे वेट दिया गया, यहाँ पे डेविएशन दिया गया।
व्हाट विल बी द मीन डेविएशन ऑफ द एबव वैल्यूज। देखो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो इसका हम लोग मीन निकालेंगे, यानी 0.1010 प्लस 0.1020 प्लस 0.1005 प्लस 0.1030 प्लस 0.1015 डिवाइड बाय 5 करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 0.1016। अब क्या करना है हमको, इसमें से 0.1016 माइनस करना है सब से, ठीक है, सब में इतना माइनस करना है हमको और मॉड लगा के करना है, ठीक है, ये मॉड है। ओके, ये जब करोगे तो कितना आएगा, इसमें तो यही दिया गया है ये, अगर ये नहीं दिया गया हो तो आप कैलकुलेट करना, इस पे डिपेंड मत रहना, कभी कभी यहाँ पे नहीं भी दे सकता है, ठीक है। ये इसका हम लोग माइनस करते हो तो हमारे पास अभी तो ये आ रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं आएगा, ये माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा। अब हमको इसका मीन निकालना है, यानी 0.0006 प्लस 0.0004 प्लस 0.0011 प्लस 0.0014 प्लस 0.0001 डिवाइड बाय 5, ये करोगे तो 0.0007 हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइन एक्सपेक्ट्रा caused primarily by, देखो line spectra arise because electron in an atom occupy discrete energy levels, ठीक है, when electron absorb energy they jump to higher excited energy level, when they return from these excited state to lower energy levels or the ground state they emit light of a specific wavelength corresponding to the energy difference between the levels, मतलब the excitation of many existence of many excited state in an atom, ये हमारा रीजन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। मेनी ग्राउंड स्टेट तो नहीं होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी एटम ये भी नहीं होगा, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी एक्साइटेड स्टेट पूरा पढ़ लेते हैं। Since atoms have many excited state transitions between these state produce multiple discrete lines in the emissions or absorption spectra called line spectra, ठीक है, this is a direct consequence of quantized energy level in atom, ठीक है। next, which one of which one is not the application of green chemistry in our daily life। green chemistry थोड़ा important है, इसका 12 प्रिंसिपल होता है, वो हम शॉर्ट में आज लिख के यहाँ पे डाल दिए हैं, आप लोग पढ़ लेना, बट इसका पहले एक बार आंसर देख लेते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री में नॉट एप्लीकेबल, देखो यूज ऑफ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद सर्फेक्टेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, देखते हैं इसको। सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ ड्रग बाय यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड, इसको भी देखते हैं। बैन स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस, ग्रीन केमिस्ट्री का ये तो कुछ है ही नहीं पार्ट, बैन करना अच्छी बात है, पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग बैन करो, बट ये ग्रीन केमिस्ट्री का तो एप्लीकेशन नहीं है, और पूछ रहा है नॉट द एप्लीकेशन, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाद बाकी ए बी टी तो अपने आप नहीं होगा आंसर। यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ब्लीचिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ TAML एक्टिवेटर्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो TAML एक्टिवेटर्स का नाम पढ़ लो, टेट्रा एमिडो माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड, ठीक है, और ये है हमारा 12 प्रिंसिपल ग्रीन केमिस्ट्री का। सबसे पहले आता है प्रिवेंशन, फिर आता है एटॉम इकोनॉमी, फिर आता है लेस हजार्डस सिंथेसिस, फिर आता है डिजाइन सेफर केमिकल्स, फिर आता है सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी, फिर आता है एनर्जी एफिशिएंस, रिन्यूएबल फीडस्टॉक, रिड्यूस डेरिवेटिव्स, कैटालिसिस, डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन, रियल टाइम एनालिसिस एंड सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंटल प्रिवेंशन, ठीक है। ये आपको PDF मिल जाएगा, उसमें से आप ये एक बार, ये जस्ट शॉर्ट में लिखा गया, इसका बहुत लंबा चौड़ा आता है डेफिनेशन, बट ये शॉर्ट में लिखा गया, इतने से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक बार याद करना, 2013 में भी क्वेश्चन था ग्रीन केमिस्ट्री का, और इसमें भी और आगे भी है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस इन विच a harmful chemical enters the food chain and gets concentrated at each level in the food chain। बायो मैग्निफिकेशंस, ये हमारा आंसर है, ठीक है।
the process in which a harmful chemicals enter the food chain and they get concentrated at each level is called biomagnifications. ठीक है. Biomagnification refers to the increasing concentration of a toxic substance at each successive trophic level in a food chain, mean, meaning that the top predator accumulate the highest concentration of the chemicals because it consumes organisms at lower level that have already absorbed in the contaminated. ठीक है, तो ये मैंने डिटेल्स डाल दिया, ये भी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पर पढ़ लेना. इसका आंसर ऑप्शन बी हमारा सही है. सुप्रामोलिकुलर कैलिरेक्सिन कंटेंट्स फिनॉल OH ग्रुप, ये रहा OH ग्रुप हमारा रहता है, ये सुप्रामोलिकुलर कैलिरेक्सिन है. ठीक है, सुप्रामोलिकुलर कैलिरेक्सिन इज अ मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ अ कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द रिपीटिंग phenolic units यानी OH units linked by the methylene bridge feature से हाइड्रोफोबिक कैविटी एंड फंक्शनलाइजेबल अपर एंड लोअर एम्स. ठीक है, ये भी आप एक बार पढ़ लेना. नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर इज, इससे ज्यादा इजी क्या पूछ सकता है. 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁹मीटर. किसको नहीं पता है, जिसको नहीं पता है उसको तो जीसेट की फिर तैयारी भी नहीं करनी चाहिए. ठीक है, 1 मिलियंथ ऑफ मीटर, हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा. ठीक है, 2014 का पेपर 3 कंप्लीट. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ईयर का, और ऑर्गेनिक का जो बचा है वो हम लोग चैप्टर वाइज करवाएंगे. ठीक है, थैंक यू.